क्योंकि लाहौर अभी तक यहाँ क़याम पज़ीर है, यहाँ ठहरा हुआ है, क्योंकि लाहौर की खसलत में है कि ये ठहर जाता है कुछ अरसे के लिए, फिर अपना क़याम बदलता है। जैसे लाहौर की तारीख़ परखें तो उसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे आके आबाद हुए, मुख्तलिफ़ अदियान के लोग ऐसे आए जिन्होंने इसको घर बनाया, और इस पर मुख्तलिफ़ पीरियड गुजरे। और मुझे हैरत इस बात की है कि आज तक लाहौर की जो नॉन हिस्ट्री है, इसमें सबसे ज़्यादा अरसा लाहौर एक जैन सिटी रहा है, जैन मत का शहर रहा है। और बहुत ऐसे लोग हैं जो हिंदू मत और जैन मत को मिक्सअप कर देते हैं, हालांकि इनमें वही फ़र्क है जो मुसलमानों में और ईसाइयों में है। तो बहरहाल जैन मत की यादगारें, आप जानते हैं कि भाबड़ा जो है लफ्ज़ इटसेल्फ ये जैन मत से आया। यहाँ भाबड़ा स्टॉप भी है। इसके अलावा यहाँ जैन मंदिर आप जानते ही हैं, जिसे पहले मस्मार कर दिया गया, बाद में किसी बेवकूफ़ ने कहा कि भाई ये तो एक यादगार है, उसको दोबारा तामीर किया गया। मुझे नहीं मालूम कि उसमें कितनी ईंटें ओरिजिनल की हैं और बाकी किस तरह उसको तामीर किया गया। और हम शुक्र करते हैं कि भाई इन्होंने चौबरजी के बारे में कोई ऐसा सिलसिला नहीं किया कि ढा के दोबारा बना दी चौबरजी, क्योंकि कहा गया था कि सकाफत का क्या है, इसको हम दोबारा तामीर कर सकते हैं। तो बहरतौर लाहौर एक जैन शहर रहा, एक हिंदू राजपूत शहर रहा, एक मुस्लिम शहर भी रहा। आप जानते हैं महमूद गज़नवी के ज़माने में महमूद गज़नवी ने इस शहर पर 2 मरतबा हल चलाया था। आपको हैरत होगी कि सब कॉन्टिनेंट के बहुत सारे ऐसे मुसलमान बादशाह जिनकी हम परस्तिश करते हैं, वो लाहौर से शदीद नफरत करते। शेरशाह सूरी भी, बाबर ने कहा था मेरा बस चलता तो मैं लाहौर को मलिया मेट कर देता, क्योंकि उसके ख्याल में ये था कि जो भी बाहर से लोग आते हैं ये लाहौर है जहाँ से सारा आर्मामेंट वो इकट्ठा करते हैं। आप बखूबी आगाह हैं कि सब कॉन्टिनेंट में सबसे ज़्यादा बेहतरीन हथियार जो है वो लाहौर में बनते थे। तो इसी तरह उनका ग़ुलाम जो था महमूद का अयाज़, वो पहला गवर्नर हुआ, उसने रीबिल्ड किया। और शाह आलमी के अंदर आप जानते हैं कि अयाज़ की कब्र मौजूद है। उसके बाद सिख भी आए, उन्होंने अपनी हवेलियाँ, बल्कि आज लाहौर में जो बहुत प्रोमिनेंट हवेलियाँ हैं वो तमाम की तमाम आलमोस्ट सिख सरदारों की। उसके बाद अंग्रेज़ आ गए, उनका असर हुआ। उसके बाद हम आए। ज़ाहिर है कि ये एक टेम्परेरी फेज़, शहर जो है वो किसी एक के सगे नहीं होते। चुनांचे मुझे याद आता है कि आनंदपाल, जयपाल का बेटा, वो जब उसने शिकस्त खाई है महमूद गज़नवी से, एंड ही वॉज इन लव विद लाहौर, लाहौर सेंटर था, और शिकस्त इस तरह खाई है कि मुख्तलिफ राजे जो उसके साथ थे वो यकदम फील्ड छोड़ गए और वो अकेला रह गया महमूद के ख़िलाफ़। वो लड़ नहीं सकता था। ये उसी तरह ही है जिस तरह इन दिनों मतलब तरमीमें वगैरह होती हैं ना, तो यकदम इतने मेंबर छोड़ के उधर चले जाते। तो तब भी ये पुरानी एक रस्म चली आती। ही वॉज डिफीटेड इन द बैटल, ही केम बैक। लोगों ने उसको ताने दिए, राजपूत था, कि तुम राजपूत होके शिकस्त खा के वापस आ गए हो, वहाँ पे क्यों नहीं मारे गए। तो उसने ये कहा था कि उसी शिकस्त के हवाले से मैं यहाँ शहर लाहौर के शहरियों के सामने जौहर की रस्म अदा करूँगा। वहाँ तो मुझे कोई देखने वाला ना था। चुनांचे मोरी दरवाज़े के बाहर उस पीपल के बच्चे अब भी मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें। अब वो बहुत मुख्तलिफ दरख्त बन चुके हैं। वहाँ पे आनंदपाल ने पूरे रॉयल ड्रेस के साथ अपने आप को चिता में जला लिया अपनी शिकस्त के बाद, और इसको जौहर की रस्म कहा जाता है। तो बहरतौर एक बात मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि लाहौर ने बहुत सारे मज़हब बदले, लेकिन अपने आप को नहीं बदला, अपना कल्चर नहीं बदला। अब लाहौरियों को रंगबाज भी कहते हैं। मजीद शेख साहब की तहकीक है, और बहुत सारे लोग जानते हैं कि लाहौर एक ज़माने में नील की सबसे बड़ी मंडी थी। इर्द गिर्द नील की फसल होती थी और उससे वो नील हासिल किया जाता था, और लाहौर उसकी मंडी थी।
और यहाँ से वो पैक होके कलकत्ता तक जाता था और फिर दूसरे मुल्कों को एक्सपोर्ट किया जाता था। एक रिवायत ये भी है कि जो पहली नीली जीन रंगी गई फ्रांस में, वो लाहौर का नील था। तो ये जो कहते हैं ना कि रंगबाज, वो इसलिए कि इनके हाथ रंगे होते थे लाहौरियों के नील की तैयारी में। वो कहते हैं ना कि भाई अपना नील कराइया नील का, तो मेरा तन मन नीलो नील, ये वही नील है। और उसी नील के हवाले से मैं एक छोटा सा लतीफ़ा सुना देता हूँ। एक सरदार साहब थे लाहौर के, तो बाहर यूरोप वगैरह में सेटल हो गए, बहुत बड़े कारोबारी थे और जीनों का कारोबार करते। नई सेक्रेटरी आई, उसको कहने लगा भाई लिखो, ख़त लिखाना था, को ऑर्डर देना था, फर्म का नाम लिखाया। उसके बाद कहा कि लिखो सेंड अस 6000 येलो जीन्स। अब वो सेक्रेटरी रुक गई, उसने कहा सर येलो मराद येलो? उसने कहा कुड़िए मैंने कहा है ना 6000 येलो जीन्स। अब वो जब मखमसे में बढ़ गई तो उसने कहा कि पुत्र एक बात याद रखना, जब मैं लिखाऊंगा ना येलो, तुमने लिखना है ब्लू। चुनाचे उसके बाद बिल्कुल आसानी हो गई, वो येलो ही लिखाते थे और उनकी सेक्रेटरी ब्लू जीन्स लिख देती थी। अच्छा, रंगबाज जो मैंने कहा है, तो आज स्टूडियो में भी हमारे पास 2 लाहौरी रंगबाज मौजूद हैं, आदिल लाहौरी और शायर लाहौरी। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आपके हाथ लाहौर की मोहब्बतों से रंगे हुए हैं। तो आदिल आप पैदा यहीं पे हुए लाहौर में? कहाँ पे? लाहौर में ग्वाल मंडी। ग्वाल मंडी कौन सी जगह? गुरु अर्जन नगर। हाँ, मेरे दादा की और वालिद साहब की पैदाइश भी उधर की, गुरु अर्जन नगर की। अच्छा, मैं क्योंकि मेरी सारी उम्र गुजरी चैमल रोड पे, तो मैं वाकिफ हूँ। गुरु अर्जन नगर के रास्ते में जाता होता था स्कूल, और वहाँ पे ये बर्फ़ के गोले बनाने वाला एक बंदा था, दुनिया के बेहतरीन बर्फ़ के गोले वो बनाता। उसके बाद वहाँ पे सिल्क की थी बहुत बड़ी मार्केट, बड़े बड़े वो थे वो तिसरे, उनमें सिल्क को गर्म किया जाता था। मुझे नहीं मालूम कि अब वो तिजारत है या नहीं है। और उसमें वो सिल्क के जो कुएँ हैं वो डाल के तो वहाँ से निकाल के तो गुरु अर्जन नगर में बेहतरीन सिल्क तैयार होता था। तो आप वहाँ पे पैदा हुए? बेसिकली जब मैंने आंख खोली तो शायद ये कल्चर नहीं था, लेकिन मैंने वहाँ मंडी देखी हुई है। अच्छा, सिल्क? क्योंकि मंडी पहले वहाँ पे कुछ आखिरी लोग रह गए थे जो फूलों का और बीजों का काम करते रहे हैं, चंद एक दुकानें आखिर में रह गई थी। और फिर वहाँ पे उसके आगे जाएं तो पूरी सब्जी और मेवा मंडी का इलाका पूरा ये कहलाता है। नहीं वो तो ठीक था, लेकिन सिल्क वाले गुरु अर्जन नगर में। अच्छा, गुरु अर्जन नगर के सामने कृष्णा गली थी। कृष्णा गलियाँ बिल्कुल, उस तरफ गांधी स्क्वायर वगैरह वगैरह। मैं क्योंकि मेरा बचपन वहाँ पे गुजरा है इसलिए मुझे याद है। आप लाहौर की तरफ क्यों आए? अच्छा, बेसिकली इसकी 2 वजूहात थी। एक तो मैंने जो लाहौर के 3 अदवार जो उनसे हैं वो मैंने देखे हुए हैं। एक को मैंने महसूस किया जो हमारे बड़े, जो कि हमारे घरों के अंदर स्टोरी टेलिंग सेशंस होते थे, एक कंबाइंड फैमिली सिस्टम था। तो दादा वगैरह, उनके भाई और आगे और रिश्तेदार, तो हमारा जुमे का नाश्ता होता था बेसिकली सुबह, क्योंकि छुट्टी जुमेरात की थी पहले और जुमे की छुट्टी थी और जुमेरात का दिन होता था, तो वो समझ एक वीकेंड स्टार्ट होता था। तो उस वक्त हम लोग बड़े खुश होते थे सारे तमाम कज़न वगैरह के अज सानू जेड़ा है ना वो लाहौर दी गल्लां सुनने मिलनी है। अच्छा, ये कौन बातें सुनाता? मेरे दादा। अच्छा, उसके बाद मेरे ताया मरहूम, 2 ताए मेरे मरहूम हो गए। अच्छा, वो कहानियाँ लाहौर की सुनाते? टोटल हमारे घरों के अंदर मेरी नानी जो थी शी वाज डाइड अबाउट 98 ईयर्स। तो अगर मैं अपने नानकों के रड़ा तेलियों में जाता था, हाँ, उधर भी लाहौर की बातें होती थी। क्या बातें? अच्छा, उसमें सबसे बड़ी बात करैक्टर्स के बारे में, हाँ, जिनको मैंने बहुत महसूस किया। हाँ, मुझे अच्छी तरह याद है कि जुमेरातों के अंदर ग्वाल मंडी, चूँकि हमारा ताल्लुक वच्छोवली और शालनी के एरिया से है, जो आपने रंगबाजी का जिक्र किया, हम अभी भी रंगों को ही रंगते हैं। हाँ, तो मेरे जो दादा का काम था वो टाइलें नील लोहारी गेट के अंदर एक गली है जिसको नील गली कहते हैं। अच्छा, और उसके साथ बिल्कुल जो लोग उस वक्त काम करते थे, जो मेरे दादा बताते थे कि दरिया बहुत लोग करीब होता था,
तो जो दरियाई साजो सामान है वो भी आपको उस नील गली में मिलता था। अच्छा। लोग जो उनसे थे, नील तो वहाँ बिकता नहीं था, लेकिन वो जो कुंडियाँ और वो बाकी तमाम जाल वगैरह हाँ। वो मिलते थे। वो इतनी बड़ी मार्केट थी कि वो यहाँ से चलती थी और दिल्ली दरवाजे कश्मीर। अच्छा, और क्या कहानियाँ बना? उसमें जो था एक करैक्टर बड़ा मशहूर जो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा, मैं सुनता रहा, वो थे जी आपके बहरूपिया। एक ही बंदा जो 5 करैक्टरों में आ रहा है। कभी वो जो उनसे हारमोनियम पकड़ के बजा रहा है, कभी वो बादशाह बन रहा है, हाँ। कभी वो जो उनसा एक फ़कीर बन गया, कभी उसने अपने ऊपर पत्थर मार के ज़ख्मी कर लिया। हाँ। और उसके पास इतनी स्टोरीज होती थी, कभी वो अकबर की स्टोरी पूरी बयान कर रहा है। हाँ। वो मेरे आज भी मेरे माइंड में मौजूद है।